सब लोग इतने घबरा क्यों गए? अगर तू चाहती है कि तुझे इस कॉलेज से ना निकाला जाए तो अगले 1 घंटे तक ना एकदम चुप रहो, शांत। क्यों? अरे क्यों क्या? अरे क्या तू? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। युवराज सर की आवाज तो बिल्कुल उसी लड़के जैसी है डरो मत, मेरे साथ चलो। जिसने पुराने रोड पर मुझे उस साई से बचाया था। क्या सुहानी को पता चल जाएगा कि उसे साय से बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि युवराज सर थे? मेरी मदद करो, मुझे बचाओ यहाँ से, मेरी मदद करो। ये आवाज सुहानी। वो आवाज सुनकर सुहानी वहीं फ्रीज हो जाती है। अगले ही पल वो आवाज दरवाजे की तरफ से आती है तो सुहानी दरवाजे की तरफ मुड़ती और आगे बढ़ने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज सुहानी को आकर्षित कर रही हो। किसी के छूते ही सुहानी होश में आ जाती है और हैरानी से अपने आसपास देखने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे आ गई। इतनी रात को कहाँ जा रही थी? मैम, वो तुम लड़कियों को समझ नहीं आता क्या? मैं कहीं नहीं जा रही थी। वो एक आवाज आई और सुहानी की ऐसी हालत देखकर वार्डन के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। ठीक है, तुम जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। कहीं इस लड़की के साथ वही तो नहीं हो रहा जो सृष्टि के साथ हुआ था? कहीं इस लड़की का अंजाम वही तो नहीं होगा जो सृष्टि का हुआ था? इधर सुहानी अपने कमरे में आकर सो जाती है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके कमरे की खिड़की के पास कोई खड़ा उसे ही देख रहा था। सुबह हो गई थी लेकिन निशा और सुहानी अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे। तभी उनके कमरे के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है और वो उठकर दरवाजा खोलती है। सुहानी, तुमसे कोई मिलने आया है। मुझसे? आओ। वो सोच में पड़ जाती है क्योंकि उसके पहचान का कोई भी इंसान शिमला में नहीं रहता था, तो उससे मिलने कौन आ सकता था। चलो, सोच क्या रही हो? सुहानी भी वार्डन के पीछे पीछे हॉस्टल के गार्डन की तरफ बढ़ने लगती है। वहाँ पुलिस आई हुई थी। पुलिस को देखकर सुहानी चौंक जाती है। सुहानी शर्मा आपका नाम है? यस सर। कल रात पुराने रोड के पास हमें एक लाश मिली थी और क्राइम लोकेशन के पास हमें ये आईडी कार्ड मिला है। चेक कीजिए, आप ही का है ना? अगर ये आपका है तो वहां पहुंचा कैसे? एक बात बताइए, परसों रात आप कहाँ थी? इंस्पेक्टर की आंखों में सुहानी के लिए शक था, लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहती है, परसों रात में उस पुराने रोड से आई थी। शायद तभी आईडी कार्ड वहाँ गिर गया होगा। लेकिन परसों रात में 9:30 बजे हॉस्टल में ही थी। आप चाहे तो मेरी वार्डन मैम से पूछ लीजिए। जी सर, परसों रात 9:30 बजे से ये हॉस्टल में ही थी। परसों रात जब आप आ रही थी तो रास्ते में कुछ अजीब सा नोटिस किया? नो सर, मैंने कुछ अजीब नहीं देखा। सुहानी जानती थी कि जो भी उसने पुराने रोड पर देखा था उस बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा। ठीक है, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। इसलिए सुहानी वो बातें पुलिस से शेयर नहीं करती। इस लड़की पर नजर रखना, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है, ये सारा रिकॉर्ड मुझे चाहिए। कुछ देर बाद सुहानी निशा के साथ कॉलेज चली जाती है। तभी कार से एक हैंडसम लड़का बाहर निकलता है। उसकी पर्सनालिटी बहुत शानदार थी। पूरे कॉलेज की नजर उस लड़के पर जाकर रुक जाती है। सुहानी
निशा और विवेक भी उसे ही देख रहे थे, लेकिन वो लड़का बिना किसी पर ध्यान दिए सीधे कॉलेज के अंदर चला जाता है। उसके जाने के बाद सारी लड़कियां उसके बारे में बातें करने लगती हैं, लेकिन कोई था जो उस लड़के को देखकर खुश नहीं था। निशा, ये लड़का कौन है? इस पे ध्यान ना दो तो ही अच्छा है। ये हमारे कॉलेज के प्रोफेसर हैं, मिस्टर युवराज दीवान। इनके पापा कॉलेज के ट्रस्टी हैं, मिस्टर यशवंत दीवान। वैसे तो सर एक बिजनेसमैन है, लेकिन पढ़ाना इनकी हॉबी है, इसलिए कॉलेज में पढ़ाने आ जाते हैं। लेकिन निशा इतना क्यों चिढ़ रही है युवराज सर से? हम कॉलेज अटेंड कर लें या फिर तुम दोनों को बकवासी करनी है? विवेक और सुहानी निशा के गुस्से को देखते हुए आगे कुछ नहीं कहते। सुहानी अपनी कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से 3 महीने लेट कॉलेज आई थी। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि 3 महीने पहले यहाँ क्या हुआ था। कुछ ही देर में वहाँ किसी के तेज कदमों की आहट सुनाई देती है। अरे, सब लोग इतने घबरा क्यों गए? अगर तू चाहती है कि तुझे इस कॉलेज से ना निकाला जाए तो अगले 1 घंटे तक ना एकदम चुप रहो, शांत। क्यों? अरे क्यों क्या? अरे क्या तुम? इससे पहले विवेक इस बात का जवाब दे पाता, गुड गुड मॉर्निंग सर। Sit down, please. जैसे ही सुहानी युवराज की आवाज सुनती है वो शॉक्ड रह जाती है और आंखें फाड़कर युवराज को देखने लगती है। युवराज सर की आवाज तो बिल्कुल उसी लड़के जैसी है जिसने पुराने रोड पर मुझे उस साई से बचाया था। डरो मत, मेरे साथ चलो। युवराज की हाइट और कद काठी बिल्कुल उस लड़के के जैसी ही थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? युवराज सर आधी रात को उस हॉन्टेड प्लेस पर क्यों जाएंगे? सुहानी यही सब सोच रही थी कि तभी युवराज स्ट्रिक्टली कहता है, ये क्लास पढ़ाई करने के लिए है। जिसको अपने ख्यालों में खोना है वो क्लास से बाहर जा सकता है। सुहानी इतनी तेज आवाज सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आती है। उसे ये समझने में देर नहीं लगती कि युवराज ने ये सब उसके लिए ही कहा था। सुहानी युवराज से नजर हटाकर अपनी किताबों पर ध्यान देने लगती है। युवराज क्लास में एक लेक्चर दे रहा था और सुहानी उसे एकटक देख रही थी। युवराज ये बात अच्छे से नोटिस कर रहा था, लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर रहा था। तभी सुहानी को फिर से वही आवाज सुनाई देती है, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ यहाँ से, मेरी मदद करो। जैसे ही सुहानी वो आवाज सुनती है युवराज अचानक से खामोश हो जाता है। कुछ देर बाद युवराज को याद आता है कि वो क्लास में है और वो बिना कुछ कहे बीच में ही क्लास छोड़कर चला जाता है। वो आवाज आते ही युवराज सर खामोश क्यों हो गए थे? क्या उन्होंने भी वो आवाज सुनी? क्या हुआ निशा, तेरा सुबह से इतना मूड ऑफ क्यों है? कोई बात है तो तू मुझे बता सकती है। वो युवराज दीवान, जब भी उसे देखती हूँ ना मेरा खून खौल उठता है। चला क्यों नहीं जाता वो कॉलेज से? यार ये युवराज सर की स्टोरी क्या है और तू उनसे इतना गुस्सा क्यों रहती है? सुहानी, तुमसे पहले मेरे रूम में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सृष्टि था और वो मर चुकी है। और उसकी मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि वो युवराज दीवान है। युवराज सर? लेकिन कैसे? सृष्टि की मौत के जिम्मेदार युवराज सर कैसे हो सकते हैं? एक्चुअली युवराज ने... अब ये लाइट को क्या हो गया? वैसे ये भूतिया जगह कम थी डराने के लिए, जब लाइट भी चली गई। साइलेंस! क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों हो रहा है? मैं लाइट चेक करवाती हूँ। मेंटेन साइलेंस। अच्छा निशा, आगे क्या हुआ? फिर कभी यार, आज मूड ठीक नहीं है और देख लाइट भी चली गई। सुहानी आज ही पूरी बात जानना चाहती थी, लेकिन वो निशा का मूड देखकर उसे फोर्स नहीं करती है। डिनर के बाद निशा और सुहानी अपने रूम में आ जाते हैं। निशा गहरी नींद में सो चुकी थी। इस वक्त उसके दिमाग में निशा की कई बातें ही चल रही थी कि सृष्टि की मौत का जिम्मेदार युवराज दीवान है। अगर मैं सही हूँ तो उस रात युवराज सर ने मुझे उस साई से बचाया था, जबकि वो मुझे जानते भी नहीं थे। वो किसी की मौत की वजह कैसे हो सकते हैं? और आज वो ऐसे अचानक से क्लास से क्यों चले गए? क्या वो भी उन आवाज़ों को सुन सकते हैं जो मुझे सुनाई देती हैं?
क्या इसी वजह से वो क्लास से चले गए? क्या युवराज भी उन आवाजों को सुन सकता था? आखिर क्यों बचाई थी युवराज ने सुहानी की जान? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी।